टेलीविजन दुनिया के प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका मूवीज इन शॉर्ट में। आज हमारी मुलाकात होगी पंचायत वेब सीरीज के पर्दे पे, जिसमें काम किया है हमारे प्यारे जीतू भैया ने उर्फ जितेंद्र कुमार ने। साथ दे रहे हैं उनका प्रधान पति बनकर रघुवीर यादव, और प्रधान जो बनी है वो है हमारी देसी पमेला एंडरसन यानी नीना गुप्ता। बच्चों का निवाला चिंते हो, शर्म नहीं आती तुमको? उप प्रधान नाम का एक कैरेक्टर है जिसका नाम प्रहलाद है। वहीं पे ऑफिस सहायक जो कि जीतू का साथ देगा उसका नाम है विकास। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए चलते हैं पंचायत के पहले पर्दे पे। कहानी के पहले भाग में जीतू फुलेरा गांव पहुंचते हैं, जहां उनकी पंचायत सेक्रेटरी की जॉब लगी होती है, बोले तो ग्राम सचिव। यहां उसकी मुलाकात होती है विकास यानी उसके सहायक, प्रधान जी और उप प्रधान से। रहने का व्यवस्था उनका पंचायत भवन में ही हुआ रहता है। सीरीज के पहले भाग में ऑफिस की चाबी कहीं गुम गई होती है और उसको लेकर काफी ड्रामा होता है। चाबी कहाँ है? गाल में डाल लियो क्या चाबी? फाइनली दरवाजा तोड़ दिया जाता है क्योंकि दरवाजे से ज्यादा मजबूत ताला निकलता है। जीतू का अंदर रहने का व्यवस्था होता है। कहानी के दूसरे भाग में एक मीटिंग बुलाई जाती है जहां ये डिसाइड होना होता है कि गांव में 13वां सोलर लाइट कहां लगेगा। गांव के लोग वार्ड मेंबर सजेस्ट करते हैं कि 13वां सोलर लाइट भूतहा पेड़ के नीचे लगना चाहिए, किंतु जीतू इससे खुश नहीं होता है। वो लाइट पंचायत भवन के आगे लगानी चाहता है ताकि वो अपने कैट की तैयारी कर सके। इसके लिए वो अफवाहों का पता लगाता है और प्रधान को मना लेता है कि वो पेड़ के नीचे सोए, जिससे उसको अगले पंचायत चुनाव में फायदा होगा और वो वोट मांग सकेगा। और इस तरह 13वां सोलर लाइट पंचायत ऑफिस के सामने लगवा दिया जाता है। कहानी सीरीज के तीसरे भाग में चक्के वाली कुर्सी के इर्द गिर्द घूमती है। जीतू फकौली बाजार से एक चक्के वाली कुर्सी लाता है, जिसे देखकर गांव वाले प्रधान जी के कान भरते हैं। आपसे अच्छी कुर्सी लाया प्रधान जी। आगे गांव में एक शादी पड़ती है जिसमें दूल्हे को पंचायत भवन में ठहराया जाता है, परंतु नाश्ते में थोड़ी देरी के चलते वो नखरे करने लगता है और जीतू को सबक सिखाने के लिए नाश्ते की कुर्सी बाहर लगवाने को कहता है। दूल्हा जीतू के चक्के वाली कुर्सी की पन्नी को फाड़ने लगता है, जिस पे जीतू गुस्से में आ जाता है और उसको एसहोल बोल देता है, मतलब गांड का छेद। इस बात पे दूल्हा बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने बाप को बुलाता है। उसका बाप बहुत गुस्से में बोलता है, कोई दूल्हे को गांड का छेद कोई कैसे बोल सकता है? इस पे गांव के लोग मान जाते हैं और कहते हैं कि वो जीतू को भी एसोल बोले। दूल्हा जीतू एसोल। अभिषेक जी एक नंबर का एसोल है, बहुत बड़े वाले, नीचे से ऊपर तक एसोल है। और उसकी चक्के वाली कुर्सी की भी डिमांड करता है। ये सुनकर प्रधान बहुत खुश हो जाते हैं और मौका देखकर बोल देते हैं, दूल्हा बाबू ठीक है, सचिव जी बहुत भले इंसान हैं, और चक्के वाली कुर्सी दूल्हे को दे के निकल जाता है। कहानी के अगले भाग में सचिव को वीडियो का कॉल आता है। गांव में वो 2 बच्चों के बारे में स्लोगन लिखवाने के लिए कहता है, जहां एक स्लोगन में लिखा होता है 2 बच्चे मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर। इसको लेके गांव में जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा रहते हैं वो बवाल कर देते हैं और वो प्रधान को अगली पंचायत चुनाव में वोट देने को नहीं बोलते हैं। लेकिन प्रधान फिर भी जीतू यानी सचिव का साथ देता है और स्लोगन वैसा ही रखने को कहता है। इसलिए इसका नाम हमारा नेता कैसा हो पड़ा है, क्योंकि गांव वाले वोट न देने की धमकी दिए होते हैं, फिर भी प्रधान जीतू का साथ देता है। कहानी के 5वें भाग में जीतू मन नहीं लगने के कारण बियर की दुकान से 2 बियर की बोतल ले आता है और एकदम मस्त टुन बियर मार के ऑफिस का गेट बंद करना भूल जाता है। सुबह जब उठता है तो मॉनिटर गायब रहता है। ये देखकर जीतू घबरा जाता है। जीतू प्रधान को बुलाता है। उसके 2 बोतल में ही टुन हो जाने का सभी मजाक उड़ाते हैं और पुलिस कंप्लेन होता है। इन्वेस्टिगेशन का दरोगा जेम्स बॉन्ड आते हैं और मिलता क्या है। अगले सुबह जब जीतू उठता है तो गेट पे एक लेटर के साथ मॉनिटर रखा मिलता है। उसमें लिखा होता है, माफ कीजिएगा, टीवी समझ के ले गए थे पर ये साला कहीं लगा ही नहीं। कहानी का अगला भाग फकौली बाजार से शुरू होता है, जहां जीतू फोटो खिंचाने गया होता है कैट का फॉर्म के लिए, जहां कुछ लौंडों से उसका पंगा हो जाता है और उसको रात में धमका के वहां बुलाते हैं फकौली बाजार के पीछे। बोल रहा है, सोच रहे थे थोड़ा बदतमीजी दिखा दे तुमको। भाई दिखा तो दिया, और कितना दिखाओगे? भोसड़ी के ढंग से कहाँ दिखा पाए हैं, एक बार आओ ना फकौली बाजार। ढंग हो रहा है, कहाँ गाड़ फाट गई। जीतू सुबह में उनको नंगा करने के लिए पहुंच जाता है वहां प्रधान को और प्रहलाद को और विकास के साथ, जहां प्रधान के सम्मान में बहुत ज्यादा फेंक देता है और लौंडो को कूट देता है। कहानी के अगले भाग में प्रधान अपनी बेटी रिंकी के लिए
लड़का ढूंढने जाते हैं। उनको पास के ही गांव के एक लड़के के लिए 20 लाख मांगा जाता है। उनकी फट जाती है। फिर इनको अभिषेक त्रिपाठी यानी अपने जीतू भैया सचिव जी का ध्यान आता है। अरे त्रिपाठी जी तो हमरे ही जात के हैं, अगर MBA निकल गया तो 1.5 लाख की नौकरी लग जाएगी। तो निकल पड़ते हैं प्रधान लौंडे को चेक करने कि लड़का तेज है या नहीं, बेटी से ब्याह कराया जाए कि नहीं। इसके बाद अगली सुबह जब पेपर देके जीतू सीधा रूम में घुस जाता है, क्योंकि उसकी लग गई होती है, पेपर खराब गया होता है। प्रधान निकल जाता है दूसरे लौंडे को देखने, क्योंकि अब सचिव की नौकरी लगी नहीं, 20,000 में घंटा कुछ होगा नहीं। इधर फ्रस्ट्रेशन में जीतू विकास को कहता है कुछ नहीं होगा मेरा। विकास हिम्मत देता है, लेकिन जीतू चिल्ला उठता है और कहता है चुप कर, मैं यहाँ सिर्फ यही सब करने आया हूँ, चल पोस्टर लगाना है ना, चल पोस्टर लगाते हैं। और 26 जनवरी का पोस्टर निकालकर बाहर लगाने लगते हैं। तभी प्रधान और प्रहलाद वहाँ से गुजरते रहते हैं। प्रहलाद प्रधान जी को कहता है प्रधान जी मेरा फोटो बहुत छोटा है, इसको थोड़ा मेन रोड पे लगवा दीजिए, अगर दूसरा पोस्टर हो। मेरा कभी पोस्टर जो है मेन रोड पे नहीं लगा है, बहुत ही छोटा है मेरा फोटो। प्रधान चिल्लाकर विकास को कहता है अरे विकास, पोस्टरवा एक मेन रोड पे लगवा दो, प्रहलाद का फोटो है, मन है, फोटो बहुत छोटा है इसका। तो विकास जी हाँ कह के चला जाता है। सीरीज के आखिरी पार्ट में 26 जनवरी का सीन होता है, जहां DM पोस्टर देखकर मेन रोड पे भड़क जाती हैं। प्रधान मंजू देवी है और प्रधान पति का बड़ा फोटो। वो पहुंच जाती हैं फुलेरा गांव पति को हटकाने। जीतू मेहनत से मंजू देवी यानी देसी पैमेला एंडरसन को जन गण मन सिखाया होता है, और संजोग से उस दिन प्रधान पति झंडा न फहराते हुए उनकी बेगम, उनकी बीबी पैमेला एंडरसन यानी अपनी देसी नीना गुप्ता पहुंच जाती हैं और सस्पेंशन जीतू भैया का और उनके प्रधान पति को डांट से बचा लेती हैं। DM जो उनको हड़काकर छोड़ देती हैं और आइंदा ख्याल रखने को कह जाती हैं। लास्ट सीन में जीतू बोर होता रहता है, तभी उसको गांव से प्यार होने का बात ध्यान में आता है, जो कि विकास उसको बार बार कहा होता है कि सर एक बार टंकी पर चढ़ के देखिए, गांव से प्यार हो जाएगा। जीतू चले पड़ते हैं टंकी पे चढ़ने, गांव से प्यार करने के लिए, जहां उनको प्रधान की बेटी रिंकी दिखती है और यहीं उनको गांव से प्यार हो जाता है। तो बात करें स्टोरी की तो बहुत मस्त है, एक्टर सारे ज़बरदस्त हैं, आपको पता है। और जहां पे जीतू यानी जितेंद्र हो तो एक्टिंग जाहिर सी बात है एकदम मस्त है। लेकिन जो विकास का रोल किए हैं उन्होंने गजब की मासूमियत और अपनी एक्टिंग टाइमिंग और कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है उनकी। जो रघुवीर यादव हैं उनकी भी एक्टिंग ज़बरदस्त है। वहीं पे इनके और इनके बीच यानी कि अपनी पैमेला एंडरसन के बीच की नोक-झोंक वो भी मस्त है। तो मेरी तरफ से इसको 10 में से 9 स्टार्स मिलते हैं। आप एक बार इसको ज़रूर देखें, बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वेब सीरीज़ या मूवीज़ के रिव्यूज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं शॉर्ट में। चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देले रिंकिया के पापा, ही हंस देले रिंकिया के पापा, ही